हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसका कौन सा टॉपिक? परपेंडिकुलर लाइंस। अभी तक हमने क्या देखा था, इनफैक्ट प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा हुआ है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। क्या बोला जा रहा है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एंड इंटरसेक्ट करने के बाद जो एंगल बनता है वो राइट एंगल बनता है, तो हम लाइंस को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। ठीक है, आया समझ में? हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है। लाइंस जब इंटरसेक्ट करती है एक कॉमन पॉइंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, मतलब उनमें एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए जिसे हम क्या नाम देंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर भी लाइंस इंटरसेक्ट होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि लाइंस इंटरसेक्ट होने के बाद जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइंस ऐसी इंटरसेक्ट होनी चाहिए कि जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो वो कितना हो? 90 डिग्री का हो, बिल्कुल राइट एंगल फॉर्म हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाइंस इंटरसेक्ट भी हो रही है एंड इंटरसेक्ट होने के बाद जो एंगल बन रहा है वो बिल्कुल क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? इन लाइंस को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलेंगे हम इन लाइंस को बोल देंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, आया समझ में? एंड अगर सिर्फ इंटरसेक्ट हो रही होती है एंड 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होता तो नॉर्मली हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते थे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी वी राइट ए बी परपेंडिकुलर सी डी। क्या बोला जा रहा है? सपोज इसी फिगर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या लाइन है? ए बी है एंड इस लाइन को हम नाम दे देते हैं सी डी। ठीक है, ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड इंटरसेक्ट होने के बाद जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है राइट एंगल 90 डिग्री। तो बोला जा रहा है ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो ए बी है वो क्या है? सी डी के परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर एंगल को देखो तो हर एंगल आपको यहाँ पे 90 डिग्री का ही मिलेगा। सिर्फ यही एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ये भी एंगल 90 डिग्री का, ये भी एंगल 90 डिग्री का है एंड ये भी एंगल 90 डिग्री का है। चारों ही एंगल्स हमें 90 डिग्री के मिल रहे हैं, मतलब राइट एंगल मिल रहे हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है इफ अ लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी वी राइट ए बी परपेंडिकुलर सी डी। मतलब अगर ए बी लाइन जो है वो सी डी लाइन के परपेंडिकुलर है, जो कि हमें दिख ही रहा है कि हाँ परपेंडिकुलर है, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ये जो साइन है ये किसके लिए यूज होता है? परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, आया समझ में? चलिए,
अब क्या बोला जा रहा है, थिंक, डिस्कस एंड राइट, इफ ए बी परपेंडिकुलर सी डी देन शुड वी से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी ऑल्सो। बोला जा रहा है अगर हम बोल रहे हैं ए बी जो है, ए बी लाइन जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, तो क्या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो सी डी लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चारों ही तरफ जो एंगल्स हमें मिल रहे हैं 90 डिग्री के मिलेंगे, राइट एंगल मिलेंगे, तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि सी डी भी ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस वी शुड से दैट सी डी परपेंडिकुलर ए बी ऑल्सो। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो आप फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर्स अराउंड अस। आप आसपास अपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखते होंगे या ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे जहाँ पर आपको परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जाम्पल मिलते होंगे। ठीक है, यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू फॉर परपेंडिकुलर लाइंस और लाइन सेगमेंट। वही चीज़ बोली जा रही है कि आप बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स दे सकते हो आपके आसपास जो कि परपेंडिकुलर लाइंस के हों। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी इज़ वन। क्या बोला जा रहा है, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी को हम देखें, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस का ही एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसे ए बी मान लें एंड इसे सी डी मान लें, ठीक है, तो आप देखोगे ए बी के परपेंडिकुलर हमें सी डी लाइन दिख रही है, बिल्कुल राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टी लेटर है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है, तो हम इसे बोलेंगे ये किसका एग्जाम्पल है, परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे हमसे पूछा जा रहा है, इज़ देयर एनी अदर अल्फ़ाबेट विच इलस्ट्रेट्स परपेंडिकुलरिटी। बोला जा रहा है ऐसा कोई और अल्फ़ाबेट है जिससे हम बोल सकें कि वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के? तो बिल्कुल एक और लेटर मिल जाएगा हमें, आई। अगर हम आई को देखें तो आई में भी आप देख पाओगे, अगर इसे हम नाम दे दें ए बी, इसे हम नाम दे दें सी डी एंड इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को हम नाम दे दें ई एफ, तो आप देख पाओगे ए बी के परपेंडिकुलर ई एफ है, ऐसे ही सी डी के भी परपेंडिकुलर क्या है, ई एफ है। ठीक है, आया समझ में? कैसे समझ में आ रहा है परपेंडिकुलर है? क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आया समझ में? तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बोला जा रहा था, तो एक टी हमने देख लिया एंड दूसरा हमने आई भी देख लिया है। ठीक है, इतना आया समझ में? और कोई एग्जांपल्स अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप वो भी बता सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि बुक का एग्जांपल हम ले सकते हैं। बुक किस शेप में होती है? बुक सपोज इस शेप में है, तो अगर आप बुक के एजेस देखोगे वो भी आपको 90 डिग्री के एंगल देंगे। ठीक है, मतलब राइट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, तब भी आप इसे परपेंडिकुलर लाइंस में डाल सकते हो। ठीक है, आया समझ में? एंड देन उसके बाद अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल का जो टॉप एरिया रहता है, टेबल टॉप, वो भी कुछ ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे जो एजेस रहती हैं एक दूसरे को मीट कर रही होती हैं, वो भी 90 डिग्री पे, तो इन्हें भी आप परपेंडिकुलर लाइंस में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? ऐसे और कोई एग्जांपल्स भी आपके दिमाग में आ रहे हो तो आप उन्हें भी ले सकते हो। ठीक है, फिर हमसे बोला जा रहा है कंसिडर द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड। अब हमें क्या करना है, पोस्ट कार्ड होता है, पोस्ट कार्ड के एजेस को देखना है। आर द एजेस परपेंडिकुलर, हमसे बोला जा रहा है जो एजेस रहती हैं वो परपेंडिकुलर रहती हैं क्या? तो सपोज कीजिए ये क्या है, ये है पोस्ट कार्ड। ठीक है, ये क्या है, ये है पोस्ट कार्ड। तो हमें क्या देखना, एजेस देखना है। एक हमने ये वाली एज देख ली, एक हमने ये वाली एज देख ली, क्या ये परपेंडिकुलर है? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो हम बोल सकते हैं यस द एजेस, यहाँ पर हम लिख देंगे यस द एजेस ऑफ पोस्ट कार्ड आर परपेंडिकुलर। एजेस जो हैं वो परपेंडिकुलर हमें मिल जाती हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम इन दोनों एजेस की बात करें तो ये भी परपेंडिकुलर है, इन दो एजेस की बात करें ये भी परपेंडिकुलर है,
इन दो एजेस की बात करें ये भी परपेंडिकुलर है, और इन दो एजेस की बात करें ये भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि चारों से ही 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होते हमें दिख रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देख रखा है, लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट। ए बी को हम क्या ले रहे हैं, लाइन सेगमेंट ले रहे हैं। यहाँ पर फिगर आपको दे के ही रखा हुआ है, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे मार्क इट्स मिड पॉइंट एज एम, हमें क्या करना है, ए बी लाइन सेगमेंट है, उसमें एक मिड पॉइंट एम को मार्क करना है। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, लेट एम एन बी द परपेंडिकुलर लाइन टू ए बी थ्रू एम। बोला जा रहा है ये जो एम एन है, एम एन जो है उसे बिल्कुल हम क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बनाएंगे, वो भी ए बी पर। आप देख सकते हो ए बी लाइन सेगमेंट पर एम एन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, आया समझ में? डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो हमसे बोला जा रहा है क्या ये जो एम एन है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है क्या? तो अगर हम ध्यान से देखें, ये तो हमें बोल के रखा है कि एम क्या है, एम है मिड पॉइंट। ठीक है, एम क्या है, मिड पॉइंट। अब एम मिड पॉइंट है तो अल्टीमेटली जो ए एम है वो एम बी के इक्वल हो जाएगा। ये जो एम है, एम पॉइंट है, वो ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू एम बी तो अल्टीमेटली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एम एन लाइन परपेंडिकुलर है ए बी के, क्या ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ए बी लाइन को? बिल्कुल, क्योंकि ये जो एम एन लाइन है ये एम से ही बनी हुई है, एंड एम क्या है, मिड पॉइंट है। जब एम ए एम मतलब जो m है वो ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये भी ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, आया समझ में? भले ही ये परपेंडिकुलर लाइन है लेकिन ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड ऐसा हमें क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें, एंगल ए एम एन और एंगल बी एम एन, तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी इक्वल है। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही राइट एंगल है 90 डिग्री के। ठीक है, एंगल्स भी हमें इक्वल मिल गए एंड एम तो मिड पॉइंट है ही। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है एम एन, ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। देन उसके बाद एम एन बाइसेक्ट लाइन ए बी, हमसे बोला जा रहा है ये जो एम एन है ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, दैट इज डिवाइड ए बी इंटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसे दो इक्वल पार्ट्स में एम एन जो है वो डिवाइड कर रही है। एंड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, बोला जा रहा है कि जो एम एन लाइन है वो ए बी लाइन को डिवाइड तो कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में, एंड साथ ही में ये जो एम एन लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है ए बी के। ठीक है, सो वी से एम एन इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो एम एन है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो भी लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, एम एन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, यू विल लर्न टू कंस्ट्रक्ट इट लेटर। अब ये जो बनाते कैसे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब आप बाद में पढ़ेंगे। इतना आपको समझ में आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब,
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।